बोले सत्य सनातन धर्म की, कामतानाथ भगवान की, मंदाकिनी मैया की। हमारे मंच पर विराजमान भरत मंदिर के महंत श्री एवं हमारे कामतगिरी पीठ के संत प्रमुख मदन महाराज जी, हमारे इस पूरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि देश में आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। हमारे हमको लगता है कि रामनारायण जी बस सीधे उस पे आए। मेरे शिवाजी अवस्थी जी को, इनका भी, और सभी जो हमारे सम्मुख बैठे विद्वत गण हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता नवलेश जी, मार्केटिंग ऑफिसर एवं सभी का अभिनंदन, स्वागत है। आज का विषय है चित्रकूट। तीर्थों में तीर्थ चित्रकूट है। चित्रकूट समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलोकी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि चित्रकूट के समान कोई तीर्थ इस ब्रह्मांड में नहीं है, गोलोक में नहीं है, स्वयं नारायण लोक भी नहीं है। और गोस्वामी जी ने भी इस भावना को व्यक्त किया। महिमा कहिए कि विधि जासु, सुख सागर जहां कीन निवास। महिमा चित्रकूट की हम शब्दों में कैसे कहें, जहां भगवान स्वयं ही निवास किए। जहां तिरुपति बालाजी में हम सुनते हैं कि भगवान थोड़े काल वहां पर प्रकट हुए और पत्थर में बदल गए, तो वो श्री क्षेत्र हो गया। जहां 14 वर्षों तक भगवान नंगे पैर शेष के साथ, माता जगदम्बा सीता जी के साथ विराजमान रहे हो, और जो विपत्ति में शरण दिया हो, ऐसी पावन स्थली तो धरती में कोई नहीं हो सकती। मनु शत्रुपा की तपस्थली रही। हमारे सृष्टि के प्रारंभ में जब अत्रि जी हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, अनुसुईया जी ने यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया। ऐसी धरती की कोई भूमि नहीं है जहाँ भगवान को बच्चा बनना हो, एक सती नारी ने बच्चा बनाया हो। ऐसी अद्भुत भूमि है जहाँ आज भी यक्षों के, बड़े बड़े त्रेतायुगीन संतों के सबके दर्शन होते हैं। विशेष प्रकार के स्वर्ण सर्पों के, रजत सर्पों के दर्शन होते हैं। यहाँ आज भी तपस्या का दिव्य प्रभाव है। जहाँ चित्रकूट में बहुत से ऐसे आपको वृक्ष मिलेंगे जिनकी छाल को उठाइए तो वहां पर चलने वाले कीड़े सीताराम लिखते हुए दिखते हैं। मैंने आंखों से देखा है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ना, चित्रकूट के विहंग मृग बेल बिटप तृण जात, धन्य धन्य से कहें सब देव दिन रात। यहाँ पे कीड़े मकोड़े के रूप में भी जन्म लेने वाले भी लोग कितने धन्य हैं। और इसीलिए प्रारंभ में यदि सतयुग में नारद जी को त्राण मिला, यहाँ नारद जी को जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया तो सांप मोचन के लिए इस चित्रकूट की धरती पर आए। तो सतयुग में भी महत्वपूर्ण रहा। सतयुग में अनुसुईया की घटना हमने सुनाई, और त्रेता में तो स्वयं भगवान नारायण बन करके जब इस धरती पर आए राम के रूप में, तो उनको इस चित्रकूट ने शरण दिया, यहाँ पर वनवास का समय बिताया। और द्वापर में पांडवों ने यहाँ पर अपना वनवास काटा, तो द्वापर में भी महत्वपूर्ण रहा। और कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास को भी इस भूमि ने त्राण दिया। जब वो भटकते हुए चित्रकूट आए तो उनको एक साधारण राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास विश्व वंदनीय बनाए इस चित्रकूट की धरती ने। वाल्मीकि जैसे आदि कवि इस धरती के प्रथम हमारे रत्न रहे। सारी दुनिया में काव्य का शुभारंभ होता है इस चित्रकूट की धरती से। तो हर युगों में चित्रकूट अपने जगह महिमा मंडित रही है। और जब अकबर के जो 9 रत्नों में से रहीम दास जी हैं, उन्होंने भी जब सब कुछ त्याग किया तो चित्रकूट में आए और उन्होंने अपना अनुभव लिखा। चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सोयावत यही देश। विपत्ति निवारक तीर्थ है जो भगवान की विपत्ति को निवारण करने के
सामर्थ्य रखता हो तो धरती का कोई भी इंसान दुख कष्ट में आया है चित्रकूट, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और शास्त्रों का ये कहना है, यहाँ से दुखों से निवृत्त होकर के गया है। ऐसी पावन धरती है जो देवताओं से वंदनीय है, अभिनंदित है, और यहाँ के कण कण में राम की सत्ता विद्यमान है। इसलिए गोस्वामी जी ने तो 2 प्रकार के चित्रकूट की कल्पना ही कर दी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर विहार। एक तो मंदाकिनी यहाँ कल कल पावन मंदाकिनी प्रवाहित है, और इसमें भी दैनिक जागरण का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों ने आज से लगभग 15 वर्ष पहले गायत्री परिवार ने दैनिक जागरण के संयोग से इसके शुद्धिकरण का जो अभियान चलाया, शुरुआत किया, जन आंदोलन बना, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं हुई। ये मंदाकिनी पावन नमामि गंगे परियोजना में जुड़ी, और हमारे अजीत जैसे भाई साहब ये सहित जितने समाज सेवी हैं सभी अभियान में लगे हुए हैं, और आज एक मंदाकिनी कम से कम शुद्ध जल में दिख रही है, नहीं उसका स्वरूप हम सभी ने देखा ही है। तो इसमें भी भूमिका दैनिक जागरण की अभिनंदनीय है। तो ये राम की कथा जहां हो वह भी मंदाकिनी है, स्थूल मंदाकिनी है, सूक्ष्म मंदाकिनी वो है जहां पर भगवान की कथा हो। और चित्रकूट चित्तचारु, एक चित्रकूट में तो हम बैठे हैं, नाम रूप लीला धाम ये भगवान के स्वरूप हैं। एक चित्रकूट में हम बैठे हैं जहां पर ये तीर्थ है, और दूसरा चित्रकूट हमारे अंदर अभी जैसे महाराज श्री ने कहा था, ये चित्त ही कूट करनी से हो जाए, पवित्र हो जाए, तो कबीरा मन निर्मल भयो जैसो गंगा नीर। पीछे पीछे हर बिरे कहत कबीर कबीर, जहां पर भगवान रहे वही चित्रकूट हो जाए। तो ये पावन चित्रकूट उस रूप में भी है, ऐसा पवित्र अभिनंदित, जहां पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रथम यज्ञ किया, जहां पर आज भी चैतन्य रूप में भगवान विद्यमान रहते हैं। और गोस्वामी जी ने कसम खा के कही थी इसी भूमि पर, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जहां पर विपदा परत है सोयावत यही देश। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कर तुलसी अभिमत देत। गोस्वामी जी कहते हैं मैं राम के नाम की कसम खा रहा हूं। कसम खा के उन्होंने एक ही जो बात कही है कि यहाँ पर नित्य भगवान का निवास है, और ये प्रमाणित भी है कि रामायण वहाँ पर वाराणसी में लिखा उन्होंने। हनुमान जी से निवेदन किया कि हमें राम जी का दर्शन कराइए, तो हनुमान जी महाराज ने कहा चित्रकूट चलिए। चित्रकूट में जो वर्तमान में गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों का एक वृक्ष परिक्रमा में लगा है पीपल का, वहां पर भी घोड़े पर सवार एक बार भगवान राम और लक्ष्मण मिले, और उनको लगा कि राजा के राजकुमार होंगे। फिर यहाँ इसी भूमि पर जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर चंदन घिस रहे थे। चित्रकूट के घाट पर बैसंतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी तोता बन करके बैठ गए, और देखा कि अवसर आया, अरे भूल सकते हैं, देखेंगे नहीं तो फिर कहेंगे कि हमको राम जी का दर्शन नहीं कराया। तो तोता बन के हनुमान जी बोलना शुरू कर दिए, और दर्शन यहाँ पर हो गए थे। तो ये आज भी बहुत सारे लोगों के अनुभव सुनने को मिलते हैं, आज भी राम जी के दर्शन होते हैं, आज भी राम जी का यहाँ पर विहार स्थली है। 99 रास भगवान ने अपने काल में किया था, एक बचा था जो चित्रकूट में जयंत ने विघ्न उपस्थित किया था, और वही रास जब द्वापर में हुआ तो रास कितना अभिनंदनीय हो गया, कितना वंदनीय हो गया राम जी के रूप, भगवान श्री कृष्ण के जी के रूप में। तो ये कई दृष्टियों से चित्रकूट अभिनंदनीय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इसे औषधि कहा है। भव भुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हरिलेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। गोस्वामी जी कहते हैं हम लोगों जैसे सन्यासियों, योगियों, तपस्वियों के लिए भी जब संसार रूपी ये विष हमारे अंदर प्रवेश करता है, वासना तृष्णा का,
तो हम लोग चित्रकूट आ जाते हैं और चित्रकूट की भूमि का एक बार सानिध्य पाने के बाद हम इन वासनाओं तृष्णाओं से मुक्त हो जाते हैं और हम फिर भगवान का भजन करने लगते हैं। इसलिए ये वंदनीय सेवनीय तीर्थ है। बहुत बहुत। और रामनारायण जी कैसे मतलब चित्रकूट को, जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पर, तमाम श्रद्धालु आते हैं प्रतिदिन, कैसे वो चित्रकूट का दर्शन करें, क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या परंपरा है? सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर भगवान राम भी आए तो उन्होंने क्या किया, मंदाकिनी का सुंदर स्नान किया। और मंदाकिनी का स्नान उस भावना के साथ कि हमारा अंतर और बाहर दोनों पवित्र हो, और साथ ही मंदाकिनी जो हमको पवित्र कर रही है, हमको भी ध्यान रखना है कि मंदाकिनी हमारे कारण किसी प्रकार से अस्वच्छ ना होने पाए। इसमें किसी प्रकार से दतून से लेकर के और ऐसे अस्वच्छ कार्य ना किए जाए। माँ के स्वरूप में, माँ के आंचल में बड़े प्यार के साथ, बड़े प्रेम के साथ उनका सानिध्य पाने की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। और इसके बाद चित्रकूट का जो सबसे प्रमुख तीर्थ है, पीठानाम उत्तमम पीठम पर्वतानाम च पर्वतम, सर्वोत्तम शक्तिपीठ के रूप में माँ जगदम्बा की शिवानी की शक्तिपीठ है चित्रकूट। यहाँ पर जगदम्बा का दाहिना वक्षस्थल गिरा, और देवी भागवत से लेकर के कई पुराणों में इसका, शिव पुराण आदि में उल्लेख मिलता है कि ये सर्वोत्तम शक्तिपीठ है। और वाल्मीकि जी ने भी लिखा, पीठानाम उत्तमम पीठम पर्वतानाम च पर्वतम, विंध्य हिमांचल आदि के जेते, चित्रकूट जस गावहि तेते। इस दृष्टि से भी, और जगदम्बा की का दाहिना वक्षस्थल गिरा, और जहां जहां जगदम्बा की शक्तिपीठें बनी वो सारी शक्तिपीठें कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं, इसलिए कामद हो गई, और इसीलिए गिरिराज कामद हो गए। और राम जी के रहने के बाद भी, राम जी के रहने के पहले ही ये महत्वपूर्ण पीठ है। और यहाँ इसीलिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आए हैं अपनी तपस्या पूर्ण करने के लिए। 12 वर्ष उन्होंने, इसलिए 11.5 वर्ष बिताए यहाँ। इसके पहले ये सिद्ध पीठ है, और इसी सिद्धता को देख करके ही भगवान यहाँ आए। और फिर गिरिराज को जाते समय उन्होंने जो वरदान दिया, कामद गिरि भेराम प्रसादा, अब हमारे प्रसाद से भी कामद हो जाओ। पहले तो ऐसे कामद गिरी थे वो, क्योंकि वो शक्तिपीठ थे माँ भगवती जगदम्बा के, शिव जी का ही वरदान था, जितनी शक्तिपीठ है वो सब कामद है। तो ऐसी जगह का परिक्रमा करें, और परिक्रमा के साथ भी स्वच्छता का, पवित्रता का और यहाँ की आध्यात्मिकता का भाव लेकर के चले। कण कण में राम जी की सत्ता, राम जी का आदर्श, राम जी के चरित्र हमारे जीवन का अंग बने, ऐसी भावनाओं के साथ यहाँ की पवित्रता का ध्यान रखते हुए परिक्रमा करने और दर्शन करने की परंपरा है। और अब मैं